हेलो, आप सब कैसे हैं? मैं आशा करता हूं कि आप सब अच्छे से होंगे। मैं जय सिंह पटेल जीजे ऑनलाइन स्टडी में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। कल के वीडियो में हमने जो है यूनिटरी एंड फेडरल सिस्टम के बीच बताया था और उसमें यूनिटरी अथवा एकात्मक शासन व्यवस्था के बारे में हमने चर्चा किया था। आज हम फेडरल सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। फेडरल संघात्मक व्यवस्था। संघात्मक व्यवस्था, इसे संघ को मतलब आपसी समझौता। संघ कैसे बना? संघ को इंग्लिश में दो मीनिंग इसकी बताई गई है। एक है फेडरेशन और दूसरा है यूनियन। आइए देखते हैं क्या है यूनियन शब्द और क्या है फेडरेशन शब्द। भारतीय संविधान में किसका उल्लेख किया गया, यूनियन का या फेडरेशन का? बहुत असमंजस में लोग रहते हैं कि कभी पूछ लिया जाता है कि भारतीय संविधान में फेडरेशन शब्द का उल्लेख कितनी बार किया गया है, कहाँ किया गया है। तो फेडरेशन शब्द का उल्लेख भारतीय संविधान में एक जगह भी नहीं किया गया है। उसके स्थान पर यूनियन शब्द का उल्लेख किया गया है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 1 कहता है इंडिया डेट इज भारत इट शैल बी यूनियन ऑफ स्टेट, कि भारत राज्यों का संघ है। आइए देखते हैं फेडरल सिस्टम। संघात्मक व्यवस्था। फेडरल को इंग्लिश में फेडरल का है, इसको हिंदी में संघ। फेडरल मतलब संघ। यह किस भाषा से मिलकर बना है? लैटिन भाषा के शब्द, लैटिन के शब्द फोएडस से बना है। फोएडस से बना है। फोएडस जिसका अर्थ होता है, फोएडस का अर्थ होता है समझौता अथवा संघ। समझौता अथवा संघ। फेडरल। और फेडरल को कैसे कहेंगे? समझौता अथवा संघ। फेडरेशन क्या मतलब? संघात्मक व्यवस्था। फेडरेशन, आइए लिखते पहले यहां से, इसको समझाने का और भी प्रयास करते हैं। संघ। संघ शब्द जो है इसे इंग्लिश में दो नामों से व्यक्त करते हैं। एक का नाम है फेडरेशन और यूनियन। फेडरेशन का अर्थ आपसी समझौता, मेलजोल, आपसी समझौता या मेलजोल। यूनियन शब्द का अर्थ दोनों संघ को ही व्यक्त करते हैं, लेकिन अर्थ उनकी इंग्लिश में अलग अलग। यूनियन का मतलब एकीकरण।
एकीकरण द्वारा जब कोई चीज मिलाया जाता है तब उसे यूनियन शब्द कहते हैं। फेडरेशन शब्द का उल्लेख अमेरिका के संविधान में किया गया है, संयुक्त राज्य में। और जब अमेरिका 1776 ईस्वी में आजाद हुआ तब वहां पर संविधान बना। उसके बाद ऐसी स्थिति आई कि वहां उसके 13 स्वतंत्र राज्य थे। 13 राज्य गणराज्य थे, आपस में सब स्वतंत्र थे, लेकिन उन 13 राज्यों ने आपसी लाभ के लिए या आपस में ईर्ष्या के कारण लड़ते झगड़ते रहे। लेकिन जब ये लोग लड़ते लड़ते थक गए तो एक आपस में समझौता किया सभी ने कि आइए हम समझौता करें, एक संघ का निर्माण करते हैं, एक संविधान का निर्माण करते हैं। 13 राज्यों ने मिल करके संघ का निर्माण किया। लेकिन और क्या होता है, 13 राज्यों ने संघ का निर्माण तो किया, कहा कि संघ जो होगा वह राज्यों से निर्भर होगा, कि राज्य चाहे जब चाहेंगे अलग हो जाएंगे। इसलिए अमेरिका के राज्य को जो है संघ राज्य कहा गया, संघ राज्य। और यह समझौता किया गया कि संघ कोई भी कार्य करेगा तो बिना राज्यों की सहमति के नहीं करेगा। लेकिन जैसे जैसे द्वितीय विश्व युद्ध है, प्रथम विश्व युद्ध है, ऐसी परिस्थितियों में संघ की को जो है शक्ति कुछ ज्यादा मिलती गई और कालांतर में जो है ये स्थिति आई कि संघ जो है हावी हो गया। तब वहां पर संघ बनाया गया। संघ ने यह कहा कि न तो दोहरी नागरिकता का यहाँ प्रावधान किया गया कि दोहरा संविधान राज्यों का पहले से संविधान सबने मिलाकर के एक संघ का निर्माण, उसका भी एक संघ का भी उनके यहाँ संविधान बना। तब एक समझौता हुआ कि इसलिए अमेरिका को कहा जाता है कि अविनाशी राज्यों का अविनाशी संघ, कि न तो राज्यों का विनाश हो सकता है न तो संघ का विनाश हो सकता है। ये वर्तमान में स्थिति है। तो अविनाशी राज्यों का अविनाशी संघ, अविनाशी राज्यों का अविनाशी संघ कहा गया अमेरिका। और क्या इसमें, लेकिन वर्तमान में 13 की जगह कितने हो गए, 50 राज्य वर्तमान में है अमेरिका। 50 राज्यों का एक संघ संयुक्त राज्य अमेरिका, वहां उसका एक संविधान और राज्यों का अलग संविधान। आइए देखते हैं कि अभी यूनियन संघ कब बना अमेरिका का। 1787 ईस्वी में, 1787 ईस्वी में जो है अमेरिका का संघ बना। अभी देखते हैं एकीकरण, ये प्रक्रिया कहाँ से, यूनियन शब्द की। यूनियन एकीकरण, जब जहां जो है पहले संघ का निर्माण हो जाए, उसके बाद राज्य संघ अपने अनुसार राज्यों का निर्माण करे, तब वहां जो है यूनियन शब्द का एकीकरण किया जाए। कि कुछ राज्य तो जिनकी सहमति हो आ जाएगी, अगर जो राज्य सहमति के अलावा जो है बिना सहमति के उसमें मिलना नहीं चाहते, जबरदस्ती जो है उनको संघ में मिला लिया जाए, जैसे भारत में किया गया, वहाँ यूनियन शब्द का प्रयोग किया जाता है। तो यूनियन शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम जो है कनाडा के संविधान में किया गया। कनाडा आज कहा जाता है, कनाडा में सर्वप्रथम यह यूनियन शब्द का उल्लेख होता है। तो भारत ने जो है
संघात्मक व्यवस्था जो है अमेरिका से तो लिया, लेकिन संघात्मक व्यवस्था की जो प्रक्रिया है उसको जो है कनाडा से ग्रहण किया। तो कभी काल पूछा जाए भारत ने संघात्मक व्यवस्था स्रोत के रूप में कहाँ से लिए, तो अमेरिका से लिए, लेकिन उसकी एक संघ निर्माण की जो प्रक्रिया है वो कहाँ से लिए, कनाडा के संविधान से लिया। तो भारत में जो है एकीकरण द्वारा संघ का निर्माण किया गया, कनाडा और भारत। आपसे समझौता, फेडरेशन शब्द का उल्लेख अमेरिका के संविधान और यूनियन शब्द का प्रयोग भारत और कनाडा के संविधान में किया गया है। कनाडा का संविधान कब बना, जो है संघ शब्द का उल्लेख कहाँ से मिलता है उसके संविधान, 1867 ईस्वी में जो है कनाडा में जो है संघ का निर्माण किया गया। संघ के निर्माण के लिए जो है इस सन बताया गया 1867 ईस्वी। अब देखते हैं कि संघ या संघात्मक व्यवस्था के लक्षण क्या है। कुछ सैद्धांतिक लक्षण बताए गए हैं और तो कुछ गौण लक्षण बताए गए हैं, लेकिन दोनों का होना आवश्यक होता है संघात्मक व्यवस्था में। आइए देखते हैं, स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए। संघात्मक व्यवस्था के लक्षण में हम देखते हैं, पहला है एक लिखित एवं कठोर संविधान का होना। पहली प्राथमिकता है वहां का संविधान लिखित होना चाहिए और कठोर होना चाहिए, ये संघ के सैद्धांतिक लक्षण है। और दूसरा है दोहरी शासन प्रणाली, दोहरी शासन प्रणाली और संविधान की सर्वोच्चता, न्यायपालिका की सर्वोच्चता। चार लक्षण, मुख्य लक्षण बताए गए हैं। आइए देखते हैं, जिसमें पहला बताया गया एक लिखित एवं कठोर संविधान, दूसरा संघात्मक व्यवस्था के लक्षण, जो मुख्य लक्षण है। पहला हमने बताया लिखित एवं कठोर संविधान, लिखित एवं कठोर संविधान। दूसरा संविधान की सर्वोच्चता। तीसरा दोहरी सरकार व्यवस्था। और चौथा न्यायपालिका की या सर्वोच्च न्यायपालिका या न्यायपालिका की सर्वोच्चता। स्वतंत्र न्यायपालिका, स्वतंत्र न्यायपालिका, स्वतंत्र न्यायपालिका। ये चार लक्षण बताए गए हैं, मुख्य लक्षण। किसी भी संघ में अगर ये लक्षण नहीं पाए जाते हैं तो वहां पर संघात्मक व्यवस्था नहीं हो सकती। ये सैद्धांतिक लक्षण बताए गए, सैद्धांतिक लक्षण। लेकिन कुछ गौण लक्षण भी होते हैं, जैसे अमेरिका की संघात्मक व्यवस्था के लक्षण क्या है। अमेरिकी संघात्मक व्यवस्था लक्षण, ये चार लक्षण तो पाए ही जाएंगे। अगर ये नहीं पाए जाएंगे तो व्यवस्था नहीं होगी। उसके अलावा कुछ गौण लक्षण भी पाए गए हैं, या
गौण लक्षण कौन सा? अमेरिका में दोहरी नागरिकता का प्रावधान है, दोहरी नागरिकता, दोहरा संविधान, दोहरी चुनाव मशीनरी या चुनाव प्रक्रिया और दोहरी सरकार। यहाँ पर एक लक्षण था। ये जो है इकाई दोहरी नागरिकता, दोहरा संविधान, दोहरी चुनाव मशीनरी। और क्या पाया जाता है? दोहरी न्यायपालिका भी वहां पर है। तो ये गौण लक्षण बताए गए हैं, इसलिए यहाँ व्यवहारिक रूप में अमेरिका का जो संघ बना, व्यवहारिक रूप में इन चीजों को लागू किया गया। इसलिए अमेरिकी संघात्मक व्यवस्था को या अमेरिकी संघ को सैद्धांतिक और व्यवहारिक दोनों रूप में माना जाता है कि अमेरिकी संविधान, अमेरिका का जो संघात्मक व्यवस्था है वह कैसा है, सैद्धांतिक है कि व्यवहारिक है, तो दोनों है, दोनों का समन्वय पाया जाता है अमेरिका में। एकात्मक कहने को मतलब कि सैद्धांतिक और व्यवहारिक दोनों प्रकार का संघात्मक व्यवस्था पाई जाती है अमेरिका में। अब आगे देखते हैं कि भारत के संदर्भ में क्या है। 4 लक्षण तो भारत में भी पाए जाएंगे। अन्य 4 लक्षण क्या है? जब भारत का संविधान बनाया जा रहा था तब यहाँ पर बहुत से आलोचनाएं भी हुई संविधान में कि भारत को संघात्मक व्यवस्था तो अपना रहे हैं, लेकिन संघात्मक व्यवस्था यहाँ पर जो लक्षण अमेरिका में पाया जाता है वहाँ पाया ही नहीं जाता है, व्यवहारिक नहीं है। तो भारत के संदर्भ में हम देखते हैं संघात्मक व्यवस्था या भारतीय संघात्मक व्यवस्था के लक्षण। गौण लक्षण तो 4 लक्षण तो पाए जाएंगे, ऊपर एक 4 लक्षण को पाना आवश्यक है, नहीं तो जो है संघात्मक व्यवस्था नहीं होगी। यहाँ पर जहाँ दोहरी नागरिकता है, यहाँ इकाई नागरिकता है, जहाँ दोहरा संविधान है, इकहरा संविधान है, एकल संविधान। तीसरे नंबर पर जहाँ दोहरी चुनाव मशीनरी है, इकहरी चुनाव मशीनरी। और न्यायपालिका भी इकहरी है, स्वतंत्र न्यायपालिका है लेकिन इकहरी न्यायपालिका पाई जाती है। और सबसे महत्वपूर्ण यहाँ पर चौथा क्या था कि अवशिष्ट शक्तियां यहाँ पर जो है राज्यों को दी गई। अवशिष्ट शक्तियां राज्यों को प्राप्त दी गई है, लेकिन भारत में अवशिष्ट शक्तियां किसको दी गई हैं? अवशिष्ट शक्तियां संघ को दी गई हैं या केंद्र को दी गई हैं। जब अमेरिकी संघ के साथ भारत का जो है लगाव नहीं है, इस पर जो है संविधान सभा में बहुत आलोचनाएं होने लगी। केसी हुइयर ने कहा, इसे अर्धसंघात्मक कह डाला। क्यों कहा? जब इसकी आलोचना लोगों ने किया तब भीमराव अंबेडकर ने कहा कि भारत का संविधान जो बनाया जा रहा है, जो शासन व्यवस्था यहाँ लागू की जा रही संघात्मक व्यवस्था तो है, सैद्धांतिक रूप से तो लागू होता है, लेकिन व्यवहारिक रूप में भारत का संविधान जो है केंद्र की ओर झुका हुआ है। क्यों? क्योंकि भारत में जो हालात अमेरिका के थे वैसे हालात भारत के नहीं हैं। इसलिए यहाँ पर जो है अभी यह जो संविधान बनाया जा रहा है इसमें केंद्र को ज़्यादा शक्ति दी गई, क्योंकि जो है उसमें नियंत्रण करना था। शक्ति अगर संघ शक्तिशाली ना होता तो ये प्रक्रिया भारत में जो है लागू ना होगा। और
लेकिन भारतीय संघ के बारे में अलेक्जेंड्रोविच ने भूर इसकी प्रशंसा किया। उन्होंने जो है भारतीय संघात्मक व्यवस्था को एक आदर्श संघात्मक व्यवस्था या पूर्ण संघ की जो है संज्ञा दी। इसने भारतीय संघ को अलेक्जेंड्रोविच ने अमेरिकी अंग्रेज है जो अलेक्जेंड्रोविच, इन्होंने जो कहा कि भारत का संघात्मक व्यवस्था जो है भारतीय संघ जो है उसे पूर्ण संघ या आदर्श संघ कहा। तो केसी हुइयर ने क्या कहा? केसी हुइयर ने भारतीय संघ को अर्ध संघ कहा। परीक्षा में बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा गया अर्ध संघ भारतीय संविधान को या संघात्मक व्यवस्था को किसने कहा? भारतीय संघात्मक व्यवस्था को अर्ध केसी हुइयर ने कहा। पूर्ण संघ या आदर्श संघ की संज्ञा किसने दिया? अलेक्जेंड्रोविच ने जो है आदर्श संघ की संज्ञा दिया भारत के संदर्भ में कहा। भारत में एकीकरण की जो प्रक्रिया है, थोड़ा उस पर भी चर्चा हो जाए। एकीकरण की प्रक्रिया के संदर्भ में भारत में जब भारत आजाद हुआ, भारत का संघ कब बना? भारतीय संघ का निर्माण 1950 बहुत बार पूछा गया। भारतीय संघ का निर्माण 1950 जब संविधान पूर्ण रूप से लागू हुआ तो भारत का संघ बना। क्या कहा गया? यूनियन शब्द का प्रयोग कैसे किया गया? जब भारत आजाद हुआ उस समय उसके पहले 11 ब्रिटिश प्रांत थे, जिसमें 4 ब्रिटिश की मिशनरियां भी थी और 565 देशी रियासतें थी। इनको मिला करके संघ का निर्माण करना था। तो ऐसी स्थिति में भारत के सामने बहुत ही विकट समस्या थी। तो लोगों से कहा गया कि जिनकी इच्छा है देशी रियासतों की, वो भारत में अपना विलय कर सकते हैं और जो पाकिस्तान में अपना विलय करना चाहते हो पाकिस्तान में विलय कर सकते हैं। इस चीज़ की आज़ादी दी गई देशी रियासतों को। तो भारत में तो 562 रियासतें जो है अपना विलय कर दी। उस समय भारत में इस चीज़ की जिम्मेदारी विलय करने की, एकीकरण भारतीय एकीकरण करने की जिम्मेदारी सरदार वल्लभ भाई पटेल को दी गई थी। उस समय गृह मंत्री थे, उप मुख्यमंत्री, उप प्रधानमंत्री भी थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। इनके अथक प्रयासों से जो है 562 रियासतें तो भारत में और 11 प्रांत विलय कर लिए। लेकिन 3 प्रांत ऐसे थे जो भारत में अपना विलय करना नहीं चाहते थे। कुछ पाकिस्तान में जाना चाहते थे तो कुछ जो है स्वतंत्र अस्तित्व बनाए रखना चाहते थे। हैदराबाद, जूनागढ़ और कश्मीर की रियासतें थी, जिसको एन प्रकार भारत के हित की दृष्टि को में देखते हुए हैदराबाद, जूनागढ़ को जो है सेनाओं द्वारा भेज करके इनका विलय किया गया भारत में। और जम्मू कश्मीर जब पाकिस्तान अटैक करता है तो उसके बाद महाराजा हरि सिंह जो है विलय पत्र पर हस्ताक्षर करते हैं, जिसके तहत 370 लाया गया था। उसके तहत जो है भारत में उसका विलय किया गया। इस प्रकार एक भारत का पूर्ण संघ बना। तो भारतीय एकीकरण के जनक अगर पूछा जाता है, भारतीय एकीकरण के जनक, भारतीय एकीकरण के जनक किसे कहा जाता है? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल। भारतीय संघ का निर्माण किनके अथक प्रयासों से किया गया?
सरदार वल्लभ भाई पटेल के प्रयासों से किया गया। अब बात आती है कि किस किस देश में जो है संघात्मक व्यवस्था पाई जाती है। जैसे एकात्मक व्यवस्था यूरोप के अधिकतर देशों में पाई जाती है, तो एकात्मक संघात्मक व्यवस्था कहाँ कहाँ पाई जाती है, स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए। प्रमुख देश संघात्मक व्यवस्था वाले प्रमुख देश अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, स्विट्जरलैंड, रूस, ब्राजील, अर्जेंटीना, यहाँ बहुत महत्वपूर्ण है, पूछ लेता है रूस में कौन सी व्यवस्था पाई जाती है, नहीं दे लोग एकात्मक व्यवस्था लगा देते हैं। तो रूस में संघात्मक व्यवस्था पाई जाती है, ब्राजील में, ऑस्ट्रेलिया में, कनाडा में, भारत भी इसी में अपना नाम लिखा है। तो इतने आदि देशों में इतने प्रमुख देश हैं जहाँ पर जो है संघात्मक व्यवस्था पाई जाती है। आज का हमारा ये वीडियो यहीं तक। मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये जरूर समझ में आया होगा। जहाँ कहीं दिक्कत हो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। बाकी का क्लास अगले टर्न पर, तब तक के लिए सबको राम राम।